राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्रालय अब आधुनिकता की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब मंत्रालय के आधुनिकता की ओर बढ़ने की वजह भी है कि जैसे ये हड़ताली अधिकारियों और कर्मचारियों से निपटने की कोशिश में जुटा हुआ है, डिप्टी सीएम जुटे हुए हैं, वैसे वैसे अब इन्हें लगता है कि अब मानवीय भूलों या मानवीय लापरवाही के कारण राजस्व और भूमि सुधार विभाग के काम पर असर ना पड़े, उसके लिए अब धीरे धीरे ये आधुनिकीकरण की ओर बढ़ रहे हैं। और उसी के लिए अब आनन फानन में एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू करने की हरी झंडी दिखा दी गई है, क्योंकि पहले से ये योजना बनाई गई थी, लेकिन वो चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। लेकिन जिस तरीके से लोगों की जरूरत हो रही है, जिस तरीके से पूरे मामलों का निपटारा करने की जरूरत है, बहुत से लंबित मामले पड़े हुए हैं, तो वो कैसे निपटाए जाए, तो उसके लिए अब एआई यूनिट की स्थापना की हरी झंडी दिखा दी गई है। अब इससे क्या क्या चीजें होंगी, किस तरीके से आपको मदद मिलने वाली है, किस तरीके से आपका काम बहुत तेजी से होने वाला है और इसकी प्रामाणिकता क्या होगी, तमाम चीजों पर बात होगी आज की इस रिपोर्ट में, तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो जी हाँ, राजस्व मंत्रालय ने, भूमि सुधार मंत्रालय भी है, तो इसने जिस तरीके से अब ये ऐलान कर दिया है कि जनहित से जुड़ा हुआ जो भी मामला है उसमें देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और शुरुआत से ही ये बात चल रही थी कि बहुत तेजी से चीजें, जो लंबित मामले हैं उसको निपटाया जाएगा। लेकिन जो हड़ताल पिछले दिनों किया गया, 9 मार्च से जो हड़ताल चल रही है, अनिश्चितकालीन हड़ताल है, और जो राजस्व के अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, जो भूमि सुधार के कर्मचारी हैं, ये सब लोग, इसमें से लगभग 50% लोग जो हैं वो अब हड़ताल पर बैठे हुए हैं। तो ऐसे में जनहित से जुड़े जो भी मामले हैं उसका प्रभावित होना लाजमी है। तमाम चेतावनी दे दी डिप्टी सीएम ने, तमाम कार्रवाई कर ली, इसके बावजूद ये टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे। कुछ लोग वापस लौटे, लेकिन बाकी लोग अभी भी हड़ताल पे उतारू हैं। तो ऐसे में मदद कैसे ली जाए? रिटायर्ड अधिकारियों की मदद ली जा रही है। जो वर्तमान में अधिकारी हैं उनको मनचाही पोस्टिंग देकर उनसे 2-2 शिफ्ट में काम लिया जा रहा है। अब इस बीच में अब एक और रास्ता जो निकलता हुआ नजर आ रहा है वो है एआई। जी हाँ, एआई वही चीज है जो कई लोगों का काम एक साथ बहुत कम समय में करने में सक्षम है। जरूरत है बस सही एआई को चूज करना और उस पर प्रशिक्षित अधिकारियों को तैनात करना। यह बात पहले से पता थी और इसका अनाउंसमेंट भी हो चुका था, लेकिन इसको अप्लाई करने में, इसको लागू करने में देरी हो रही थी। लेकिन अब बिना किसी देरी के इसको लागू करने की योजना तैयार कर ली गई है। और प्रधान सचिव हैं राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्रालय के सीके अनिल, उन्होंने आदेश दे दिया है कि इस पर जल्दी से जल्दी काम शुरू किया जाए और इसके लिए खास तौर से सचिव जय सिंह की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया गया है। और यही वो कमेटी होगी जो पूरे एआई की निगरानी करती हुई नजर आएगी और इन्हीं के निर्देश पे सारा काम होता हुआ नजर आएगा। अब यहां पर सवाल यह उठता है कि इस एआई का फायदा क्या होगा, कौन कौन सी चीजें ऐसी होंगी जहां पर इस एआई का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जैसा कि इस कमेटी के सदस्यों ने बताया कि ये जो एआई कमेटी होगी, जो 5 सदस्यीय है, इसके अंडर फिर सारे अधिकारी जुड़ते चले जाएंगे और सारे अधिकारी जो जिला स्तर के होंगे, जो अंचल स्तर के होंगे, सबको प्रशिक्षण दिया जाएगा और हर अंचल और जिला में खास यूनिट तैनात की जाएगी जिसकी रिपोर्टिंग जिला अधिकारी के पास होगी। और इस यूनिट में प्रशिक्षित अधिकारी रहेंगे और इन अधिकारियों को प्रशिक्षण देने का काम जो है वो लोग करेंगे जो एआई के एक्सपर्ट हैं और जिस एआई के सॉफ्टवेयर को ये लेकर के आएंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे, उस एआई के सॉफ्टवेयर के एक्सपर्ट लोगों के साथ पहले इन लोगों की बैठकें होंगी, फिर इनका प्रशिक्षण किया जाएगा, प्रशिक्षित अधिकारियों को फिर तैनात किया जाएगा और रोज रिपोर्ट जो है वो सौंपी जाएगी। इतना ही नहीं, ये सब कुछ करने के बाद एक एसओपी तैयार किया जाएगा कि भाई इसके तहत 2 चीजें होंगी। पहला तो एक कैटेगराइज किया जाएगा कि इसके अंदर कौन कौन से दस्तावेज ऐसे होंगे जिसकी जांच एआई की मदद से की जाएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा जो समस्याएं आ रही है वो है कि जो जमीन के नकली दस्तावेज बन रहे हैं, दाखिल खारिज में समस्या आ रही है, जो खतियान है उसको गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें जो है, अब ये सारे दस्तावेज होंगे जिसमें
भूमि सर्वेक्षण के दस्तावेज होंगे, जमीन से जुड़े दस्तावेज होंगे, खतियान होंगे, रजिस्ट्री के पेपर्स होंगे और ये सारी चीजें हैं, यानी कि कैटेगराइज कर लिया जाएगा कि कौन कौन से दस्तावेज होंगे जिसकी जांच जो है वो एआई की मदद से की जाएगी और कौन कौन सी श्रेणी के कार्य होंगे जो एआई की मदद से किए जाएंगे। और इसके अलावा एआई की जांच कितनी प्रामाणिक है इसको भी जांचा जाएगा। हर केस को पहले देखा जाएगा कि जो एआई जानकारी देता है, जो एआई अनुशंसा करता है, उसकी प्रामाणिकता कितनी है, आंख मूंद करके भरोसा नहीं करना है। तो ये सारी चीजें जो है वो तैयार की जा रही है। इसके साथ ही ये भी तैयार किया जाएगा कि एआई की मदद से कौन सा काम कितने दिन के अंदर संपन्न कराया जा सकता है और उसी के हिसाब से उस काम के लिए समय अवधि तय कर दी जाएगी। क्योंकि अभी तक जो समय अवधि तय की गई है कि 7 से 11 दिन के अंदर में कोई भी जो जमीन है उसका सर्वे करा लिया जाएगा। जो ग्रामीण स्तर पे जो जमीन है, जो शहर में जमीन है, जो विवादित है या गैर विवादित है, सबके लिए अलग अलग समय सीमा तय की गई है। अब एआई के इंट्रोड्यूस हो जाने के बाद क्या उस समय सीमा में भी बदलाव होगा और किस तरीके से उसका संचालन किया जाएगा, उसकी रिपोर्ट कैसे सौंपी जाएगी, रिपोर्ट किस तरीके की होनी चाहिए, तो इन सब चीज़ों पर अब विचार विमर्श शुरू कर दिया गया है। और बहुत जल्दी आपके अंचल कार्यालय में भी, जिला स्तर पे भी जो कार्यालय वहाँ भी, और जो मुख्यालय है पटना में बैठे जो अधिकारी हैं, वो सब लोग एआई की मदद से सारा काम करते हुए नजर आएंगे। और जो कैटेगरी तैयार की जा रही है उस कैटेगरी के तहत ये कंपलसरी कर दिया जाएगा कि इन सारी चीज़ों का निपटारा जल्दी से जल्दी एआई की मदद से की जाए। और साथ ही इस बात को भी तय किया जाएगा कि एआई इस तरीके का फुल प्रूफ हो कि उससे किसी भी तरीके के डाटा में लीक होने की गुंजाइश ना हो, क्योंकि अगर डाटा लीक होता है तो इससे फ्रॉड की गुंजाइश बढ़ जाएगी। तो कुल मिलाकर के अब इस तरीके से जो पूरी तैयारियां की जा रही है उस तरीके से एआई को लागू कर दिया जाएगा और जो महीनों में काम हो रहा था वो कुछ दिनों के अंदर में सिमट के रह जाएगा। जो कुछ दिनों में हो रहा था वो कुछ घंटे में, कुछ मिनटों में सिमट के रह जाएगा। तो इसका सीधे सीधे फायदा आम लोगों को मिलने वाला है जो इस तरह के मामले को लेकर के आए दिन सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाते हुए नजर आते हैं। और साथ ही इससे राजस्व एवं जो भूमि सुधार मंत्रालय है उसको भी राहत मिलने की संभावना है कि ज्यादा लोगों की जगह पे कम लोग एआई की मदद से काम को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। और इसी के आधार पर आने वाले दिनों में जो डिप्टी सीएम है विजय सिन्हा वो सख्ती करते हुए नजर आएंगे, जो हड़ताली कर्मचारी उस पर कार्रवाई करते नजर आएंगे। क्योंकि अभी तक तो ये धर्म संकट है कि अगर इन हड़तालियों के खिलाफ कार्रवाई कर दी तो काम कौन करेगा। तो अगर एक व्यक्ति अपनी एआई की मदद से 2 व्यक्ति का काम कर सकता है तो वर्कफोर्स कम करने में कहीं भी विजय सिन्हा को दिक्कत नहीं आएगी और सीधे सीधे कार्रवाई करते हुए वो आने वाले दिनों में नजर भी आएंगे। तो फिलहाल इंतजार करना होगा कि ये एआई कब से प्रभावी होता है। तो आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।